अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हेलो गाइस, वेलकम टू द हलाल अर्नर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग एक स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। एवरी वीक मैं जो है आपके लिए एक स्टॉक, हलाल स्टॉक जो कि हलाल होगा, स्विंग ट्रेडिंग के लिए लाऊंगा एवरी वीक फिर उसका हम ट्रेड लेने के बाद उसका एनालिसिस भी करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में शुरू करते हैं अपना स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा स्टॉक है इस वीक का एबीबी इंडिया। चलिए देखते हैं ये क्यों ख़ास स्टॉक है और इसमें क्या वजह है कि हम ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और देखते हैं इसके डिटेल्स और इसका डिटेल एनालिसिस आपको ये वीडियो में मिलेगा। फर्स्ट हम लोग चेक करेंगे कि द स्टॉक वेदर द स्टॉक इज़ हलाल और नॉट। तो उसके लिए हम लोग चेक करेंगे फर्स्ट इस्लामिकली ऐप। इस्लामिकली ऐप एक ऐसा ऐप है जिसमें आप जो है स्टॉक को जो है वेदर इट इज़ हलाल और नॉट यू कैन चेक इट थ्रू दैट ऐप। तो आइए वी विल स्ट्रेट अवे गो इनटू द इस्लामिकली एप्लीकेशन। तो चलिए आपके स्क्रीन पर है इस्लामिकली ऐप का स्क्रीनशॉट जिसमें बताया गया है एबीपी टेक्नोलॉजी जो कि शरिया कंप्लाइंट है। ये जो ग्रीन बार दिख रहा है आपको, व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स दैट द स्टॉक इज शरिया कंप्लाइंट। इसकी बिजनेस एक्टिविटी भी पास है, पास है, डेप्थ कंप्लाइंस भी पास है, कैश कंप्लाइंस भी पास है और रिसीवेबल कंप्लाइंस भी पास है। ये चारों पैरामीटर्स पास अगर कोई स्टॉक होता है तो वो स्टॉक होता है हलाल स्टॉक। डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कौन से स्टॉक्स हलाल है। अगर आप इस ऐप के बिना भी अगर आप जानना चाह रहे हैं कि वेदर द स्टॉक इज़ हलाल और नॉट, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो जल्द से जल्द बनाऊंगा। तो आप कमेंट में बताइए कि डू यू नीड दिस काइंड ऑफ वीडियो और नॉट। लेट्स चेक द बिजनेस एक्टिविटी ऑफ दिस कंपनी। ये बिजनेस एक्टिविटी, ये कंपनी जो है, इफ़ यू चेक द फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी यू विल फाइंड आउट कि ये हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बनाती है। मिसाल के तौर पर आपके जो जो भी गाड़ियां हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर है, उसमें ये लाइट्स वगैरह, बैटरीज, उसकी कंपनी है ये। कैपिटल गुड्स कंपनी। आप देख सकते हैं इसके बारे में, ये टिकर टेप पे पूरा इसके बारे में मौजूद है। ये कंपनी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बनाती है और ये कंपनी में यहाँ पर आप पढ़ेंगे एबीबी लिमिटेड इज एंगेज इन पावर एंड ऑटोमेशन बिजनेस। जितने भी ऑटो मोबाइल सेक्टर है उसके जो पार्ट्स है, जैसा रियर मिरर है, बैक मिरर है, हेडलाइट्स है, बैक लाइट्स है, फ्रंट लाइट्स है, इंडिकेटर्स है, हाँ वो ये कंपनी बनाती है। और ये कंपनी जो है, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 48,054 करोड़ है और इसका 1 ईयर रिटर्न 26.58% है और 1 मंथ का रिटर्न 0.32% है। ये 1 मंथ का रिटर्न इसलिए कम है क्योंकि फ्रॉम द लास्ट 1 मंथ द मार्केट इज़ बिन फॉलिंग। दैट इज़ द रीज़न वाई ये जो है इसका रिटर्न बहुत कम है, 1 मंथ का रिटर्न बहुत कम है। लेकिन ये निफ्टी, विज़ाविस निफ्टी, इसने आउट परफॉर्म किया है, वो भी हम लोग देखेंगे। और ये स्टॉक जो है 52 वीक हाई के आसपास ट्रेंड कर रहा है। इसका स्टॉक प्राइस है प्रेजेंटली, इसका स्टॉक प्राइस अगर आप देखेंगे तो प्रेजेंटली द स्टॉक प्राइस इज 2290 और इसका 52 वीक हाई अगर आप देखेंगे तो 52 वीक हाई है 2487। दैट मीन्स 7 to 8% का डिफरेंस है इसके 52 वीक हाई पे। तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब भी कोई स्टॉक 52 वीक हाई के 15% के सर्किट में आ जाता है तो वो तेज़ी का स्टॉक है, यानी कि उसमें मोमेंटम बहुत तेज़ी से आता है। तो ये भी एक वजह है ये स्टॉक को पिक करने के लिए। तो अभी हमने पढ़ा स्टॉक हलाल है और स्टॉक की बिजनेस एक्टिविटी भी, स्टॉक हलाल है, स्टॉक की बिजनेस एक्टिविटी भी हलाल है। स्टॉक का प्राइस ग्रेटर देन 100 है क्योंकि देखिए दोस्तों, जब भी स्टॉक 100 से नीचे रहता है, दोज आर पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना बहुत रिस्की होता है, इसीलिए हम लोग पेनी स्टॉक्स को अवॉइड करेंगे। स्टॉक लिक्विड है या नहीं वो चेक करेंगे। अब लिक्विड कब मालूम होगा? उसमें FIIs और DIS यानी फॉरेन इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, ये अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और स्टॉक का जो वॉल्यूम है वो डे ऑन डे बेसिस पे 1 लाख के ऊपर जा रहा है, तो दैट मीन्स द स्टॉक इज़ लिक्विड। देखिए दोस्तों, स्टॉक की लिक्विडिटी चेक करने के लिए हमारा जो एप्लीकेशन है उसका नाम है स्टॉक एज। इसमें आप स्टॉक की लिक्विडिटी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए भर भर कर क्वांटिटी में डिलीवरी ली गई है। 33.2%, 21 जून को 46%, 40%, 60%, और
उस दिन उस स्टॉक का प्राइस था 3.4% हाई। तो इससे ये पता चलता है कि इस स्टॉक में लिक्विडिटी बहुत है, वॉल्यूम भी ट्रेडेड बहुत है, तो ये स्टॉक हम बेट करने के लिए कह सकते हैं। तो दोस्तों अब आते हैं स्टॉक के टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। टेक्निकल एनालिसिस में प्राइस एक्शन को देखेंगे हम लोग, और कैंडलस्टिक पैटर्न अगर कौन सा फॉर्म हो रहा है तो वो देखेंगे, और मूविंग एवरेजेस देखेंगे, उसका ओपन इंटरेस्ट देखेंगे, एवरेज टू रेंज देखेंगे, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स देखेंगे। फिर एंड में हम लोग पता लगाएंगे इसका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, इसका टाइम पीरियड क्या होना चाहिए, और टारगेट हम क्या सेट कर सकते हैं, और इसका टाइम ड्यूरेशन क्या होना चाहिए, और हमारा आर रेशियो भी क्या होना है, ये हम लोग इस कैटेगरी में देखेंगे। देखिए दोस्तों, अगर आप देखेंगे डेली चार्ट में, एबीबी इंडिया के डेली चार्ट अगर आप लगा कर देखेंगे तो ये मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेंड कर रहा है। ये मूविंग एवरेजेस है, मैंने मूविंग एवरेजेस लगाए हैं 21, 55, 100 और 200। ये मूविंग एवरेजेस क्या होते हैं मैं इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो बनाऊंगा, या अभी के लिए मूविंग एवरेजेस समझ लीजिए कि ये जो है पिछले 20, अगर मैंने 21 डेज़ का मूविंग एवरेजेस लगाया है तो दैट मीन्स पिछले 21 डेज से ये मूविंग एवरेज लेकर एक लाइन ड्रॉ करेगा, एक चार्ट ड्रॉ करेगा, उसको हम कहेंगे मूविंग एवरेज। तो अगर आप क्लियरली देख सकते हैं ये मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेंड कर रहा है। और एक चीज़, ये 52 वीक हाई के आसपास ट्रेंड कर रहा है। तो एक्सपर्ट्स का मानना है जब भी कोई स्टॉक 52 वीक के 15% के जोन में आ जाता है तब जो है स्टॉक का मोमेंटम तेज़ी से बढ़ता है। तो अगर निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी अगर साथ दे, यानी कि इंडेक्स, हमारे इंडेक्स जितने भी हैं इंडेक्सेस, निफ्टी 50 और निफ्टी ऑटो और निफ्टी बैंक निफ्टी, अगर इस हफ्ते अप ट्रेंड में अगर हम आ जाएं तो देयर इज़ अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि हम लोग इजीली टारगेट अचीव कर सकते हैं। वरना अगर निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी ड्रॉप हो किसी ग्लोबल कंडीशंस की वजह से, हम लोग यहाँ 80 या 90 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगाएंगे, ये कैंडल के नीचे, ये कैंडल के नीचे, और टारगेट हमारा रहेगा 2400 का टारगेट हम सेट करेंगे। तो 1:2 का हमारा ये टारगेट रहेगा, 1:2 का हमारा ये टारगेट रहेगा। और टाइम ड्यूरेशन है, जैसा कि हमने मूविंग एवरेजेस 21 लगाया है, तो यू कैन एक्सपेक्ट 15 to 20 डेज ऑफ टाइम टू अचीव दिस टारगेट। और हमारा स्टॉप लॉस है 80 या 90%, 90 पॉइंट्स नीचे वो स्टॉप लॉस। और हम स्टॉप लॉस के बारे में पढ़ेंगे अब, स्टॉप लॉस क्या है और कैसा लगाया जाता है। तो स्टॉप लॉस क्यों मैंने 90 पॉइंट्स का दिया है, आइए वो चलकर देखते हैं। तो अगर आप इसका एवरेज टू रेंज देखेंगे तो ये 90 पॉइंट्स के आसपास बता रहा है, यहाँ पर इस 90 पॉइंट्स के आसपास बता रहा है, इसीलिए मैंने इसका स्टॉप लॉस 90 रखा है। आप चाहिए तो थोड़ा 5 पॉइंट्स बढ़ा ले भी सकते हैं। और दूसरा जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जो हमारा दूसरा इंडिकेटर है, वो इस वक्त जो है 50 पे ट्रेंड कर रहा है। बताया जाता है कि जो चीज़ 50 के ऊपर, इफ़ RSI इज अबव 50 दैट मीन्स द स्टॉक कैन गो इनटू अप ट्रेंड, और 50 के नीचे अगर आ जाए स्टॉक दैट मीन्स वो स्टॉक गिर जाएगा। तो इस वक्त 50 पे ट्रेंड कर रहा है, दैट मीन्स देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के इट कैन गो हाई। और ये 52 वीक हाई के सर्किट में आ गया है, अपर सर्किट को टच कर सकेगा अगले 10-15 दिन में, हो सकता है अगर निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी साथ दे। इफ़ निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी आर इन गुड मूड देन इट कैन अचीव इजीली। और दोस्तों आप क्लियरली देख सकते हैं ये स्टॉक जो है निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है पिछले हफ्ते। और निफ्टी वॉज इन, अब अगर आप ये खोल के देखें तो निफ्टी 52% का हाइक दिया, लेकिन एबीबी इंडिया 5% का, तो इसने टोटली आउट परफॉर्म किया है। 1 मंथ का नॉट दैट मच, बट स्टिल यू कैन से, क्योंकि निफ्टी 50 वॉज इन नेगेटिव लास्ट मंथ, बट एबीबी इंडिया नेगेटिव में नहीं गया, स्टिल इट वाज इन पॉजिटिव। व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स कि ये स्टॉक ने निफ्टी को भी आउट परफॉर्म किया है पिछले कुछ दिनों में। तो दिस इज ऑल्सो ए स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, देर इज, बिकॉज ऑफ दिस देर इज ए हाई चांस दैट इट कैन अचीव अवर टारगेट। दैट इज़ द रीज़न वाई आई हैव चूजन दिस स्टॉक। तो आई होप मेरा एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस चैनल पर बने रहिएगा सिमिलर वीडियोस के लिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और कीप इन्वेस्टिंग, कीप ट्रेडिंग एंड कीप गेटिंग गुड प्रॉफिट्स आउट ऑफ इट। जज़ाकल्लाहु खैरन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।